चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। पेज क्रमांक 39 पर भाष्य है, अंतिम पंक्ति उसको हम देखेंगे। अंतिम से ऊपर की पंक्ति जो कल हमने देखी थी। यद वाचोहवाद इति उक्तम वदनवाद, जो वाचम अंतरो यमयति इत्यादि च वाजसनेयके। या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता। कश्चित् तां वेद ब्राह्मणः इति प्रश्नम् उत्पाद्य प्रतिवचनम् उक्तम्। सा वाग् यया स्वप्ने भाषते इति सा ही वक्तुः वक्ति नित्या। वाक् चैतन्य ज्योतिस्वरूपा। नहि वक्तुः वक्तेः विपरिलोको विद्यते इति श्रुतेः। भाष्यकार यहाँ श्रुति के वचनों को हम सब लोगों के लिए और अधिक स्पष्ट करते हैं, उसका विवरण करते हैं। वाणी की व्याख्या विस्तार से करते हैं और फिर कहते हैं कि इस वाणी के द्वारा वाणी का जो प्रेरक है उसका प्रकाशन हो नहीं सकता। तो वाणी का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि वाणी वास्तव में चैतन्य का ही नाम है। वाणी शब्द का मुख्यार्थ जो है ना वो चेतन है, मुख्यार्थ चेतन है। इसलिए जो अंतिम पंक्ति हमने पढ़ी, वाक् चैतन्य ज्योतिष स्वरूपा, चैतन्य रूप वाणी ही है। और ये जो वाणी का रूप है ये कैसा है, तो कहा ये नित्य है। वक्ता की वाणी का कभी लोप नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। नहीं वक्तुः वक्तेः विपरिलोको विद्यते, श्रुति। इसी तरह का एक वाक्य दूसरा भी है कि दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता। नहीं दृष्टे दृष्टि विपरिलोको विद्यते, ऐसा भी एक वाक्य है। जो दृष्टा है उसकी दृष्टि कभी भी लुप्त नहीं होती, मतलब वो नित्य प्रकाश रूप है। ये आंख आदि जितने भी दृष्टा है, इनकी दृष्टि का लोप
होते रहता है, उनमें बढ़ना घटना होता है, लेकिन दृष्टा जो अंतिम दृष्टा है, जो आत्म चैतन्य है, उसकी दृष्टि हमेशा ही बनी रहती। तो ऐसे यहाँ पर लिखा कि यहाँ वाणी का विषय चल रहा है, तो नित्य वाणी है। चैतन्य मतलब क्या? नित्य वाणी। ये जो वदन रूपा वाणी है, ये परिलोपो भवति। और ये अच्छा ही है, यदि कोई बोलते ही रहे तो श्रोता की तो हो जाएगी छुट्टी। ये वदन रूप जो क्रिया रूप वाणी है, कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है। कोई बोलते ही रहे, एक वक्ता बोल ही रहा है, श्रोता लोग उठ के जा रहे हैं। उस वक्ता ने कहा, क्षमा कीजिए, मेरी घड़ी बंद हो गई थी। तो श्रोताओं ने कहा, घड़ी को छोड़िए, आपके सामने कैलेंडर है, उसको तो देखना चाहिए। दिन बदल गया, लेकिन आपकी वाणी शांत नहीं हुई। तो ये अच्छा है कि ये शब्द रूपी वाणी आती जाती है। तो वाणी के अलग अलग आयाम है। करण रूप वाणी जो है वो थक जाती है ना, कितनी देर व्यक्ति। कोई लोग, हमने पढ़ा कि किसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिया, 45 घंटे लगातार बोल रहा है। सुनने वाले कितने थे ये मालूम नहीं। तो यहां पर कहते हैं ये चैतन्य रूप की जो वाणी है, चैतन्य है, बोले वो नित्य है। यहाँ पे श्रुति एक उदाहरण देती है कि स्वप्न में हम बोलते हैं, तो वो कहां से बोलते हैं? यदि ये बोलने वाली वदन रूप वाणी ही वाणी होते, तो स्वप्न में हम कैसे बोलते हैं? इसलिए एक वाणी का रूप क्या है? देखो, एक होता है वाणी का प्रेरक आत्मा है। अभी तक हम ये मानते रहे, वाणी का प्रेरक आत्मा है, लेकिन यहां पर तो कहते हैं वाणी ही आत्मा है। ले श्रुति ने उसको थोड़ा अलग ढंग से बोला था कि जो वाणी की ही वाणी है। मतलब क्या है? वाणी का मूल रूप यदि आप देखें तो वो आत्मा है। तीनों अवस्थाओं में ये चैतन्य है। वदन रूप वाणी जो है या शब्द रूप वाणी सुषुप्ति में नहीं रहती, व्यक्ति मौन हो जाता है। ये बात अलग है, कुछ लोग नींद में भी बड़बड़ करते हैं, बात करते हैं। एक पत्नी ने कहा, डॉक्टर के पास ले गए पति को, बोले नींद में बड़बड़ाते बोलते हैं, तो उपाय क्या है? डॉक्टर ने कहा कि इनको जागृत अवस्था में बोलने का मौका दीजिए। मौका मिलता नहीं, इसलिए नींद में। विनोद की बात। तो वाणी नित्य स्वरूप है, ज्योति रूप है, ये यहां कह दिया। अच्छा, आगे कहते हैं तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म। बोले यह जो वाणी है, जो नित्य चैतन्य रूपा है, तद एव आत्मा, वह आत्मस्वरूप है। देखो, जो वागेंद्रिय के रूप में जो वाणी है वो तो अनात्म रूप है, ध्यान से, वो तो इंद्रिय है। शब्द है वो भी आत्मा नहीं है, शब्द रूप वाणी। लेकिन जब आत्मा को आप क्या कहते हैं, वाणी को आप चैतन्य कह रहे हो,
तो बोले वो चैतन्य तो आत्मस्वरूपम, वह चैतन्य ही आत्मा है। ये तो श्रुति का ये जो अगला वाक्य है उसके ऊपर भाष्य हो रहा है। यद्वाचा अनभ्युतम ये नवागभ्युत्यते तदेव, तदेव, तदेव मतलब क्या? वो जिसको अभी वाणी कहा गया, चैतन्य कहा गया, बोले वही आत्मा है। ये और न केवल आत्मा है, तदेव ब्रह्म, वह आत्म तत्व ही ब्रह्म है। ये भाष्यकार तुरंत लिख देते हैं, तदेव, वह जो वाणी है, जो चैतन्य रूपा है, मतलब चैतन्य वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। ये बहुत बड़ी घोषणा है, इससे बड़ी कोई घोषणा हो नहीं सकती। आत्मा को ब्रह्म कहा गया। पूरा वेदांत इसी बात का ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है कि आत्म तत्व क्या है, वह ब्रह्म है। और बोले ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ लिखते हैं निरतिशयम। ब्रह्म का अर्थ है निरतिशय। निरतिशय का क्या अर्थ है? तो निरतिशय का अर्थ होता है जिसका कोई परिच्छेदक नहीं। बोले एक कठिन शब्द था, आपने और दूसरा कठिन शब्द डाल दिया। परिच्छेदक का मतलब होता है काटने वाला, उसको मर्यादित, सीमित करने वाला। ब्रह्म जो है निरतिशय, मतलब त्रिविध परिच्छेद शून्य है। ये मतलब जिसमें देश काल वस्तु तीनों की सीमा नहीं है। वो एक देश में या एक काल में या एक वस्तु में सीमित नहीं है, बल्कि ये आप कहिए कि जिसमें देश काल वस्तु है। ध्यान से पकड़िएगा, देश काल वस्तु का भी जो अधिष्ठान है। प्रायः वस्तुओं को देश और काल क्या कर देते हैं? काट देते हैं, सीमित कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, यहीं पर अभी। लेकिन यहां पर कहा कि महाराज जो आत्मा है ना, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है मतलब वो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। मतलब आत्मा कोई एक अंतःकरण में बैठी हुई एक छोटी सी चीज नहीं है। देखो हम लोग जो है आत्मा को क्या कर लेते हैं, बोलते तो रहते हैं व्यापक है व्यापक है, लेकिन मानते क्या रहते हैं कि अंतःकरण में एक जगह आत्मा बैठी है। ये जो आत्मा को हम परिच्छिन्न बना देते हैं ना, इसको काटने के लिए ही श्रुति कहती है आत्मा ब्रह्म है, बृहत है। मतलब क्या? आत्मा को जो आपने एक शरीर में सीमित कर दिया है, बोले वो ठीक नहीं। चैतन्य जो है शरीर के द्वारा सीमित नहीं हो सकता, शरीर उसका परिच्छेदक नहीं हो सकता, कोई भी परिच्छेदक नहीं। अरे भाई जमीन है तो आप उसको काट सकते हैं, इसका आकार है उसको काट सकते हैं, इन्हें निराकारत्वात् निरतिशयम्। ये वाक्य बड़े भारी भारी है। जो चैतन्य है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब
वही व्यापक। व्यापक का अर्थ कोई भी उसको सीमित नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलिए जो हर देश में है, हर काल में है, बल्कि ऐसा उल्टा बोल दीजिए कि देश काल उसमें है। कई बार हमको क्या लगता है, जब कहा जाता है आत्मा ब्रह्म है, तो ऐसा लगता है मानो कि आत्मा को खींच तान के हमको बड़ा बनाना है और तब हम ब्रह्म हो जाएंगे। ये आत्मा को कोई खींचना नहीं है, इलास्टिक नहीं है आत्मा, रबर बैंड है। पहले से ही वो बृहत है। ये बार बार जो है उपनिषद इसी बात के ऊपर जोर दे रहा है कि अपने रूप को समझो, स्वरूप को समझो। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले सारा उपनिषद पढ़ के भी यदि हम अपने आप को कर्ता ही माने, उपासक ही माने, तो बोले फिर ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही हम है। हाँ, जो पहले से ही है वही हमारी मान्यता यदि बाद में भी रही कि मैं एक क्या हूं, मनुष्य हूं, जीव हूं, करता हूं। उपनिषद पढ़ने से क्या समझा, बोले हमने ये समझा। अरे तो भाई उपनिषद पढ़ने की जरूरत क्या है? हमने इतनी पढ़ाई की, परीक्षा दी और उसी कक्षा में बने रहे, पढ़ने का फायदा क्या हुआ? एक लड़के ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरा भविष्य क्या है, तो ज्योतिषी ने कहा तुम बहुत पढ़ोगे। वो विद्यार्थी कहने लगा मैं महाराज सालों से पढ़ ही रहा हूं, मुझको आप ये बताइए कि मैं पास कब होऊंगा। पढ़ने का जो प्रयोजन है वो क्या है? अगली कक्षा में जाना। पढ़ने के बाद यदि उसी कक्षा में रहे, इसलिए यहां कहते हैं आत्मस्वरूप की ब्रह्मता को यहां पे श्रुति बार बार याद कराती है कि त्वम ब्रह्म तदेव ब्रह्म। ब्रह्म मतलब अपने आप को आप सीमित मत मानो, एक व्यक्ति मत मानो। देखो आत्मा की ब्रह्मता का निरूपण बार बार होता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को उपाधि से युक्त मत मानिए। आगे आएगा आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम। देखो अगला शब्द देखिए, ये आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। और इस ब्रह्म को क्या बोला गया है? भूमा, भूमाख्यम। आख्यम मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमा। भूमा का अर्थ होता है अनंत, इसका अंत नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम, ऐसा एक वाक्य आता है। बोले जो अनंत है ना वही सुख रूप है। न अल्पे सुखम अस्ति। तो ये ब्रह्म जो है वो भूमा के नाम से अनंत है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति। तो इस तरह यहां पे तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, आत्मा को ब्रह्म जानो, मतलब अनंत मानो, परिच्छेद शून्य मानो। इसलिए आगे लिखते हैं तुरंत, भूमाख्यम बृहत्वात् ब्रह्म इति विजानी विद्धि। विजानी ही, विद्धि मतलब क्या? जानो। और जानने के लिए दूसरा शब्द दिया विजानी ही, समझो। विद्धि ये श्रुति का शब्द है। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि। विद्धि का अर्थ क्या? विजानी ही त्वम। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक्चुअली फुल स्टॉप आना चाहिए, कहीं कहीं पर
फुल स्टॉप मिसिंग है। तो तुम इस वाणी का जो प्रेरक है आत्म तत्व, उसको ब्रह्म मानो। ये अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट रुकते हैं। कई बार हम ब्रह्म को जो है ना व्यक्ति बना देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म है, ऐसा अपने को कर्ता बना देते हैं और ब्रह्म बुद्धि कहाँ रखते हैं, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक उपास्य में, वो ब्रह्म है। अच्छा, जब थोड़ा सा वेदांत पढ़ते हैं तो बार बार कहा जाता है तुम ब्रह्म हो, तो उसके बाद भी एक गलत धारणा हम बना लेते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं ब्रह्म हूं मतलब बड़ा हो गया हूं। ध्यान रखना, ये बड़ा छोटा ब्रह्म में है नहीं कुछ। ये भी क्या है, एक उपाधि है। चैतन्य बढ़ गया, वेदांत पढ़ने के बाद में ब्रह्म हो गया। पहले केवल एक छोटा सा था, अब बड़ा हो गया। ये ब्रह्म में भी हम आकार डाल देते हैं। बड़ा होना मतलब क्या, ये भी एक आकार है ना। तो या तो हम ब्रह्म किसको मानते हैं, किसी देवता को। अपने को भी ब्रह्म मानते हैं तो लगते हैं कि हम बढ़ गए हैं। देखो, यदि आपको बड़ा आदमी बनना है, ब्रह्म बनना मतलब बड़ा आदमी बनना नहीं है। बड़ा आदमी बनना है तो कर्म की, हाँ, मेहनत कीजिए तो बड़े आदमी बन जाए। उपासना की। ये ब्रह्म ज्ञान हमको बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए कि आप पहले से ही अनंत हो। त्रिविध परिच्छेद शून्य। अब ऐसी भारी भारी बात बोलते थे तो लोगों को पछता ही नहीं, बोले क्या मैं तो छोटा सा हूं। तो यहां श्रुति इसी को काटती है। निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वात् ब्रह्मैति विजानीहि त्वा। हो गया। अब भाष्यकार थोड़ा बोले यहां तो ब्रह्म नहीं कहा है, यहां तो बोला है वाणी की भी वाणी है, कान का भी कान है, ऐसा सब वर्णन है। बोले हाँ, अगला वाक्य देखिए, यही वाग आदि उपाधि भी वाचो हवाग, चक्षुषश्चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः। वाणी ने इस आत्मा का वर्णन इस तरह से किया। बोले जो वाणी की भी वाणी है, मन का भी मन है, तो बोले ये क्या है वर्णन है। तो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाग आदि उपाधि भी। ये आत्मा का वास्तविक वर्णन नहीं है, ये उपाधियों के संदर्भ में वर्णन है। ध्यान से इसको पकड़िए। वाणी की भी वाणी है, तो वाणी के संदर्भ में किसी ने पूछा आत्मा क्या है, बोले वाणी की भी वाणी। मन के संदर्भ में पूछा ये मन का और आत्मा का क्या संबंध है, बोले मन का भी वो मन है। ये सारा वर्णन क्या है, औपाधिक है। मानो कि जो आत्मदेव है वो सुन रहे हैं कि हमको देखिए लोग क्या क्या कहते हैं। मैं वाणी की भी वाणी हूं, मन का भी मन है, कान का भी कान। इसमें से मेरा कोई भी वास्तविक नाम नहीं है, वाणी की उपाधि से बोल दिया, कान की उपाधि से बोल दिया। तो उपाधि भी, ये श्रुति ने अलग अलग उपाधियां ले ली और उसके संदर्भ में, क्योंकि देखो प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा था, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त। पहला मंत्र याद है कि नहीं। चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, सारे उपाधियों का नाम उसने लिया था।
इसलिए श्रुति ने उपाधियों का नाम लेके वर्णन कर दिया। बट एक्चुअली वो कैसा है? निरुपाधिक है। अभी अभी बताया, निरतिशय है। ये वाणी श्रोत्र मन उसको लिमिट नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते। यदि कहा कि वो वाणी का भी वाणी है, तो फिर कान का कान कौन है? वाणी तक उसको सीमित मत कीजिए, कान तक सीमित मत कीजिए। निरतिशय। तो इसलिए उपाधि, ये उपाधियां मतलब क्या है? एक स्वामी जी ने कहा ये अलग अलग टोपियां पहनाना है, आत्मा को अलग अलग टोपी पहना और उसके नाम अलग अलग हो गए। तो उपाधि भी आत्मदेव मानो की श्रवण कर रहे हैं, बोले देखो हमारे बारे में लोग क्या क्या धारणा बना देते हैं। अच्छा आगे चलिए, ये तो श्रुति ने कहा, हाँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, आत्मदेव ऐसे हैं। अच्छा अब हम लोग क्या कहते हैं या हम लोग क्या मानते हैं? तो कर्ता भोक्ता विज्ञाता, इसी आत्मदेव को हम लोग अपने नाम दे देते हैं। ये हमारे वाले नाम। क्या नाम दिया हमने? कर्ता। मैं कौन हूं? कर्ता। अब आत्मा विचार कह रहा है बिना कारण से हमको आप कर्ता बना रहे हो, हम कहां से कर्ता? करने वाले कोई और है और आप हमको बना रहे हो कर्ता। मतलब अपराध किसी और ने किया और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। क्रिया करने वाला जो होता है उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, क्रिया तो है नहीं आत्मा में, निष्क्रिय है वो। दर्शन क्रिया हो रही है नेत्रों में, लेकिन जबरदस्ती हमने बोल दिया मैं देख रहा हूं। वदन क्रिया हो रही है वाणी में, श्रवण क्रिया हो रही है श्रोत्र में, चलने की क्रिया हो रही है पैर में। लेकिन उन सब का आरोप आत्मा पे डाल के आत्मा को बना दिया कर्ता। आत्मबोध में यही कहा, सूर्य के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए, आप ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। सूर्य कहता है मैं अपनी जगह चमक रहा हूं बस। बोले आप कमल को खिलाते हैं, आप जो है हमको उठाते हैं, आप आते हैं तो दिन होता है, आप जाते हैं तो रात होती है। सूर्य ने कहा मैं न आता हूं न जाता हूं। अमले सच्चिदात्मनि, आत्मबोध ने कहा जो निर्मल सच्चिदात्मा है उसके ऊपर कुछ न कुछ क्रिया का आरोप करके उसको बना दिया। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अन्यथापत्ति। याद रखिए, अन्यथापत्ति मतलब जो आप है नहीं, जो आप है उसको छिपा के अन्य चीज मान लेना। अब जबरदस्ती वो रज्जू को आप सर्प बना देते हो, तो रस्सी हम लोगों को कोसती होगी, क्यों हमको आप सर्प बना रहे हो, क्यों हमसे डर रहे हो, भाग रहे हो? नहीं, लेकिन अरे ये तो सर्प है, अयम सर्प अयम सर्प। इसको कहते हैं अध्यास। एक शब्द क्या था? अध्यास। अध्यास मतलब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रख देना। अधि आस, एक के ऊपर दूसरे का आरोप कर देना जो वहां बिल्कुल है ही नहीं। तो शास्त्रीय भाषा में शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र भाष्य में लिखा अतस्मिन् तद्बुद्धि, एक ऐसा वाक्य है। अतस्मिन् तद्बुद्धि
मतलब जो वस्तु में जो बुद्धि रखनी चाहिए वो बुद्धि न रख के दूसरी बुद्धि रख रहे हैं। तस्मिन तद बुद्धि होनी चाहिए। भाई रस्सी में रस्सी बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन रस्सी में सर्प बुद्धि, तद में अतद डाल दिया। आत्मा में यदि हम चेतन बुद्धि रखे कि आत्मा चैतन्य है, निरतिशय है, ब्रह्म है, हाँ ये तो प्रतिपत्ति हुई, ये तो सही ज्ञान हुआ। लेकिन उसको हमने बना दिया कर्ता। ये क्या हो गया? बोले ये अध्यास, अन्यथा पद। अब ये क्यों होता है? बोले ये हमारी गलती है। अविद्या के चलते आत्मा को जैसा समझना है, श्रुति कह रही है आत्मा ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, जानो तुम आत्मा को ब्रह्म। बोले नहीं नहीं, हम तो क्या मानेंगे? कर्ता, क्रिया करने वाला। अच्छा, जैसे ही आपने कर्ता माना तो आप अच्छे कर्ता, बुरे कर्ता, ये सब हो जाएंगे ना। पापात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा है बेचारा वो आत्मा, शुद्ध आत्मा, लेकिन उसमें डाल दिया कुछ न कुछ। अच्छा, क्यों डाला है? तो बोले आत्मा को ठीक से न जानने के कारण। शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? अविद्या के कारण आत्मा पर आरोप पे आरोप डाल कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। आत्मा को मालूम नहीं क्या क्या बना दिया। तो आत्मा को, चैतन्य को कर्ता बनाया अज्ञान ने। बनाया तो क्या, बना हुआ सा दिखता है, बनाया बनाया कुछ नहीं है। जब तक अज्ञान है तब तक लगता है करता हम, करता हम। गीता के तीसरे अध्याय में आता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। विमूढ़ आत्मा है बेचारा, शुद्ध आत्मा क्या बन गया? विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा का क्या परिचय है? मैं करता हूं, अच्छा करता, बुरा करता। क्रिया को अननेसेसरीली आत्मा में जोड़ दिया, इसी को कहते हैं आरोप कर दिया, अध्यास कर दिया। तो ये हमारा नाम हो गया कर्ता। अच्छा, और फिर हमारा दूसरा नाम क्या हुआ? भोक्ता। भोक्ता मतलब क्या? कर्म तो कर बैठे हैं, अब अपने आप को कर्ता मान लिया। तो कर्ता के जीवन में एक फल आता है, ध्यान से सुनिए। कर्म करते ही फलोत्पत्ति होती है। फल कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के फल होते हैं, सुख और दुख। अब जब ये सुख और दुख से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, फल के संदर्भ में जब हम आत्मा को देखते हैं, फल से उपहित होकर, फल से तादात्म्यापन्न होकर जब इस चेतन को देखा जाता है तो उसका नाम हो जाता है भोक्ता। भोक्ता का ये हम अपना वाला नाम क्या है? अहम सुखी, अहम दुखी। ये द्वंद्व आ गए, ये दो रूप अपने दिखाई देने लगे। अब आत्मा के ये सब सुन के बड़ा दुखी हो रहा है, बोले जबरदस्ती मेरे को सुखी दुखी बना रहे। देखो, क्रिया का फल क्या है? कोई भी आप क्रिया करते हैं, आपने वॉक किया, जॉगिंग की, रनिंग की, उसके बाद तुरंत हम क्या बोलते हैं? वाह, मजा आ गया, आई एंजॉयड माई वॉक। मीनिंग और सुख से हम जुड़ गए और अहम सुखी। कुछ गड़बड़ काम किया, बोले मैं तो
परेशान हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं क्या हो गया हूँ, दुखी हो रहा हूँ। तो अपने में दुख का अनुभव करना। देखो, भोग करने का अर्थ क्या होता है मालूम है? अनुभव करना। भोग का अर्थ होता है अनुभव। तो अच्छा भोग है तो सुख का अनुभव, पूरा भोग है दुख का अनुभव। विषयानाम आनुकूल्य सुखी, विषयानाम प्रातिकूल्य दुखी। अनुकूल विषय का अनुभव हुआ तो क्या भीतर भाव आएगा? अहम सुखी। प्रतिकूल विषय का अनुभव हुआ, अहम दुखी। तो ये कर्ता बन गया भोक्ता। अच्छा, एक और जानिए, केवल कर्म का ही फल सुख दुख ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार ज्ञान का भी फल सुख दुख होता है। केवल जानने मात्र से व्यक्ति को सुख या दुख का अनुभव होता है। आप किसी अच्छे दृश्य को यदि आप देखते हैं, सात्विक दृश्य, सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी जो है घूम रहे आकाश में विचरण कर रहे हैं, आपने केवल उसको देखा, उस दृश्य को जाना और सुखी, वाह वाह मजा आ गया, किया कुछ नहीं, जस्ट जाना। किसी सज्जन व्यक्ति से किसी ने भेंट कराई, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, अब बस लोग हम क्या बोलते हैं, अरे वाह आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अभी कुछ ज्यादा जानते नहीं है, मतलब ज्यादा उतना उनके साथ कोई व्यवहार हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन जानने मात्र, ज्ञान मात्र। तो कर्म का भी फल सुख दुख, ज्ञान का भी फल सुख दुख। और जब हम इस सुख से दुख से उपहित हो जाते हैं तो आत्मा का नाम बन जाता है क्या? भोक्ता। देखो यहाँ एक एक शब्द जब भाष्यकार ने दिए तो थोड़ा तो चिंतन करना पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ के हम आगे पढ़ सकते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता। यही आत्मा को हम क्या बोल देते हैं? बड़े विद्वान है भाई, ये बड़े विद्वान लोग हैं, ये व्यक्ति विद्वान है, ये व्यक्ति मूढ़ है। तो ज्ञान रूपी क्रिया के साथ आत्मा को जोड़ दिया, तो ये हो गए अपने नाम विज्ञाता। अब देखिए, कर्ता भोक्ता विज्ञाता, ये जो तीन नाम दिए ना, इसको आप एक नाम बोल सकते हैं, बोले ये सब के सब जीव के नाम। आत्मा में जीवत्व डाल दिया तो अपने बारे में ये समझ हो गई। आत्मा में जीवत्व का आरोप। अच्छा, क्यों आरोप हो रहा है फिर से बता देता हूं। अविद्या के कारण, ठीक से न समझने के कारण हो गया। अच्छा, श्रुति ने क्या कहा इसको कि श्रोता का श्रोता है, कान का कान है, मन का मन। हमने क्या कहा? कर्ता भोक्ता है, ये जीवत्व तो हो गया। और अब अगला शब्द जो है उसको देखिए, यही आत्मा के और दूसरे नाम हो गए। क्या? नियंता प्रशासिता। अब ये क्या है? तो ये आत्मा में ईश्वरत्व है। नियंता, वही जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो निरतिशय है, अज्ञान के कारण उसको एक तरफ, अपनी तरफ कर्ता भोक्ता बना दिया, दूसरी तरफ क्या बना दिया उसको? नियंता प्रशासिता। अब ये नाम हो गए उसी आत्मा के। अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? ईश्वरत्व का आरोप आत्मा पे कर दिया। उस आत्मा को बोल दिया कि जो जगत का क्या है? नियामक है, नियंता। देखो अब सीधी बात है, नियमन की घटना घट रही है, ध्यान से सुनिए।
हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि हमारे ऊपर शासन हो रहा है, ठीक है ना, शासन हो रहा है, कोई तो भी है, इस सृष्टि को चला रहा है। अपने आप से तो कोई चीज होती नहीं, तो नियमन प्रत्यक्ष है। तो नियामक का क्या होता है? एक अनुमान होता है। इसको अनुमान प्रमाण की भाषा में क्या बोलेंगे? लिंग क्या है, चिन्ह क्या है? नियमन। जैसे धुआं आप देखते हो तो धुआं लिंग है, चिन्ह है। उससे अनुमान किसका होता है? बोले अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि धुआं और अग्नि का संबंध है। इसको कहते हैं व्याप्ति। एक शब्द आता है व्याप्ति, अनुमान, अनुमान प्रमाण में आता है। दोनों का संबंध, साहचर्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये नियम हमने देखा, साहचर्य देखा। तो आप धुआं देख के बोल देते हो कि अरे जरूर उस पहाड़ पे अग्नि जल रही हो। अरे बोले आपने तो अग्नि देखी नहीं। बोले नहीं, धुआं दिख रहा है ना। तो धुआं तो वही होता है जहां अग्नि होती है। तो ऐसे ही नियम 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 सब दूर दिख रहा है। तो लिंग ये नियम हो गया, और नियम और नियामक का संबंध है। बिना नियामक के नियम होते नहीं। तो फिर नियामक है, नियंता है। ये अनुमित प्रमा हो, मतलब अनुमान से आपने एक नियंता को माना, अनुमान को। लिंग परामर्शम अनुमानम, अनुमान की इसी परिभाषा है। लिंग को देख के जो उसके पीछे है उसको जानते हैं। चिन्ह है, लिंग मतलब पूर्ण साइन। तो एक नियंता है, नियामक है। सजीव निर्जीव, चर अचर, सब चीज नियमों के अंतर्गत काम कर रही है। एक परमाणु से लेके ब्रह्मांड तक, ध्यान रखिए, धूल के कण से लेके सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब नियमांतर्गत काम कर रहे हैं। तो कोई है, बोले वो कौन है? बोले वही नियंता, वही एक चैतन्य, उसका नाम हो गया नियंता प्रशासक। तो देखो अब तक तीन तरह से आत्मा का वर्णन हुआ। श्रुति ने अपनी ओर से क्या वर्णन किया है कि जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन। हमने क्या वर्णन किया? मैं कर्ता भोक्ता विज्ञाता मनता गंता सब। तीसरा वर्णन क्या हुआ? जिस जगत को जब हम देखते हैं बोले वही चैतन्य क्या है? ईश्वर है। नियमन को देखते हुए नियामकत्व का आरोप कर दिया। तो टुकड़े टुकड़े में कर दीजिए, कर्ता भोक्ता विज्ञाता जीवत्व, नियंता प्रशासिता ईश्वर, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवं आदयः। अच्छा, फिर इसी आत्मा को क्या बोल देते हैं? विज्ञानम आनंदम। बोले ये सब भी औपाधिक नाम ही है। आश्चर्यजनक, यहाँ पर देखो भाष्यकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आत्मा को आनंद आनंद बोलते हैं, बोले ये भी औपाधिक है क्या? अरे हम तो समझ रहे थे ये स्वरूप लक्षण। नहीं, बोले जगत में आनंद आनंद दिखता है तो देयर मस्ट बी सम सोर्स। वो क्या है? बोले वो आनंद, वो ब्रह्म है। तो ये चार प्रकार के, इस पूरे वाक्य को आप चार भागों में बांट सकते हैं। श्रुति ने कहा ये प्रेरक है, उपाधियों का, संघात का। अज्ञान के कारण हमने कर्ता भोक्ता कहा। उसी को अपने अनुभव को देखते हुए उसको ईश्वर कहा।
और श्रुति ने उसी को आनंद और विज्ञानमय कहा है, विज्ञान कहा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद में आता है। तो इस तरह से देखो, बहुत बहुत बढ़िया यहाँ वाक्य लिखा, ब्रह्म इति एवं आदय, अनेक आरोप इस आत्मा के ऊपर किए हुए हैं, आदय, और संव्यवहारा, असंव्यवहार्य, ऐसा चैतन्य जिसमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं है, अनेक अनेक नामों के द्वारा उसका हम व्यवहार करते हैं, मतलब अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, अलग अलग धारणाएं उसके हमने बना ली है, वास्तव में उसमें एक भी धारणा नहीं है, असंव्यवहार्य, नो व्यवहार इज पॉसिबल। उसको पीछे हमने बताया था, आया था कि वो कैसा है, मतलब असंग है, किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है, जाति, क्रिया, गुण इत्यादि से, असंव्यवहार्य है, ऐसा बेचारा ब्रह्म जिसमें कोई व्यवहार नहीं है, उसको अलग अलग नामों से उपचरित होता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, संव्यवहार। और देखो अंत में लिख देते हैं, निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। बोले जो ये निर्विशेष ब्रह्म है, जिसमें कोई विशेषता है नहीं, लेकिन हमने अज्ञान के कारण उसमें ये हजारों विशेषताएं डाल दी, धड़ल्ले से उस आत्मा को ऐसा है, वैसा है, वैसा है बोल रहे है निर्विशेष, उसको हम विशेष बना देते हैं। मैं विशेष करता हूं, विशेष भोगता हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये आत्मा को क्या करना है, विशेष बनाना है। उस ब्रह्म को हमने विशेष बना दिया, राम है, कृष्ण है, शिव है, ये विशेष है। देखो एक आपको बताएं, संसार में और ये अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल विरुद्ध जो है, क्या है, साधना है। संसार में विशेष बनने में बड़ी रुचि और प्रयत्न हमारा यही होता है कि आई एम समथिंग स्पेशल, मैं यूनिक हूं, मैं विशेष हूं। ये आप जब तक नहीं बताओगे तब तक समाज में आपका मान सम्मान नहीं है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में भी जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो लिखा जाता है ये यूनिक है, सबसे अलग है। बहुत सारे साबुन होंगे लेकिन ये अलग साबुन है, क्योंकि जितना भी घिसो खत्म ही नहीं होता। तो जब तक आप कुछ विशेषता नहीं बताते तब तक आपका कीर्ति, यश, नाम नहीं होता। यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अध्यात्म में ठीक उल्टा है। अध्यात्म में साधक को क्या कहा जाता है, तुम निर्विशेष बनो, सारे उपाधियों को छोड़ो, उसी में लाभ है ना। इंटरेस्टिंग। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं आपको यदि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो अमानित्वम, यहां से शुरुआत करो। सारे ये जो टोपियां पहनी रखी है ना उसको निकालो, सारे वेश जो है, पदवी है, उपाधि है, इनको छोड़ने का प्रयत्न करो। डोंट ट्राई टू बिकम स्पेशल। यानी क्या लिखते हैं, निर्विशेष साम्य, सम। विशेषता में समता नहीं होती, विशेषता में मैं अलग हूं, वो अलग है, भेद होता है। इसलिए विशेषता की परिभाषा ही दे दी, विशेष मतलब को नाम भेद, विशेषो नाम भेद। मैं इससे विशेष मतलब आई एम डिफरेंट। अब ब्रह्म की जहां तक बात है, ब्रह्म निर्विशेष है। यदि आपको ब्रह्म में स्थित होना है तो अमानी होना पड़ेगा कि नहीं, विशेषताओं को हटाना पड़ेगा कि नहीं।
तो यहां पर कहते हैं हमने अज्ञान से उसको विशेष विशेष बनाया है और उसी को बनाने में लगे हुए हैं। यहां भाष्यकार लिखते हैं कि असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, लोग उसी में प्रवृत्त होते हैं जो विशेष बनने में ही प्रवृत्त होते हैं, जो है वास्तव में निर्विशेष। और इसलिए अंतिम ये करके पूर्ण करते हैं, तान व्युदस्य आत्मानेम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि। बोले इसलिए व्युदस्य, तान व्युदस्य, उसका बाद की ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो आरोप है उसको हटाइए, उपाधियों में जो तादात्म्य है उसको हटाइए, और आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, आत्मा को ब्रह्म जानो जो कि निर्विशेष है। यही क्या है, कल्याण का मार्ग है, यही परम सत्य है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये हो गया। ये जो वाक्य था ना, इसके ऊपर ये पूरी चर्चा हुई अब तक। यहां से जो शुरुआत हुआ, यही वागादि उपाधि भी ही, यहां से शुरुआत करके ये विद्धि थी एव शब्दार्थ, तद एव, एव मतलब ओनली, तुम केवल निर्विशेष ब्रह्म हो, यही जानो। बोले तो बड़ा, मतलब सब कुछ छोड़ना है। हमको लगता है सब उपाधियां तादाद सब छूट जाएगा तो हम तो शून्य ही हो जाए। इसलिए मांडुक्य कारिका में बड़ा बढ़िया बात लिखा, अभये भय दर्शिना, जहां पे निर्भयता है वहां पे भय लगता है। एक जल की बूंद है जो ऊपर से गिर रही है और नीचे समुद्र है, और उसको गिरने में बड़ा डर लग रहा है, अरे मैं गिर जाऊंगी तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगी। अरे खत्म नहीं, तुम समुद्र हो जाओ। उसको अपने उस आकार से इतना प्रेम है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम लोग की भी यही स्थिति है। जब कहा जाता है तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, बोले नहीं नहीं बाबा, ब्रह्म नहीं। कहते हैं एक कैदी को बहुत सालों तक अंधेरी कोठड़ी में रखा गया, 20-25 साल, प्रकाश उसने देखा ही नहीं। उसको जब छोड़ा गया तो सूर्य प्रकाश, उसको सहन ही नहीं हुआ वो प्रकाश। बोले मुझको अंदर ले जाओ वापस, आदत ही नहीं है। अंधेरे में रहने की इतनी आदत हो गई कि प्रकाश उसको भाता नहीं। ऐसा ही क्या हो गया है, हमको जीव बने रहने में ही इतना मजा आ रहा है, तो एकदम ब्रह्म वगैरह कह देते हैं तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? लेकिन श्रुति तो कह रही है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। तो आत्मा की ब्रह्मता को यहाँ पर निरूपित किया इस एक वाक्य में। कल और देखेंगे इसको। और अगला वाक्य देखिए, ये चतुर्थ मंत्र पूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।